हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हकीमुल उम्मत मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल का 147वां यौम पैदाइश। कौम का अपने अजीम रहनुमा को सलाम अकीदत। इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब का एहतमाम, बच्चों ने टैबलोज और मिल्ली नगमे पेश किए। वजीर आजम की भी शिरकत। इकबाल मंजिल सियालकोट में भी सालगिरह का केक काटा गया। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब, मुल्क भर में तातील। शायर मशरिक के अफकार आज भी मशले राह। अल्लामा इकबाल ने बरे सगीर के मुसलमानों के लिए आजाद रियासत का तखय्युल पेश किया। जुदागाना कौमियत का एहसास उजागर किया। वलवला अंगेज शायरी से मुसलमानों को बेदार किया। पंजाब जहरीली फजा की लपेट में, सांस लेना मुहाल, आंखों में इंफेक्शन, नजला जुकाम भी आम। मुल्तान में सूरत हाल सबसे ज्यादा खराब, 1418 इंडेक्स के साथ आलूदा तरीन शहर। लाहौर में मजमूई AQI 740 रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत का लाहौर, मुल्तान, गुजरावाला और फैसलाबाद डिवीजन में तफरीही मकामात 10 रोज के लिए बंद करने का फैसला। 11 और 12 नवंबर को बादलों में 30% नमी का इम्कान। महकमा माहौलियात और मौसमियात मसनूई बारिश बरसाने को तैयार। मोटरवे पर धुंध और स्मॉग के डेरे। M2 लाहौर से कोर्ट सर्वर, M3 समंदरी से दरखाना, M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे पुलिस का शहरियों को दिन के औकात में सफर करने का मशवरा। स्मोक पर काबू पाने के जतन, अदालत का बाजार रात 8 बजे बंद करने का हुक्म, इतवार को भी ना खोलने की हिदायत। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के मोटरवे और रिंग रोड पर दाखिले पर पाबंदी आयद। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में रात गए मुबैना पुलिस मुकाबले में खातून समेत 5 मुलजिमान मारे गए। मुलजिमान संगीन जराइम में मुलविस थे। पुलिस का दावा, फायरिंग के तबादले में एक SHO और कांस्टेबल भी जख्मी हुआ। हुकूमत का विंटर बिजली सहूलत पैकेज का ऐलान, सार्फिन के लिए फी यूनिट 26 रुपए 7 पैसे का होगा। सहूलत दिसंबर, जनवरी और फरवरी के लिए होगी। घरेलू सार्फिन को 26 और सनतों को 15 रुपए फी यूनिट तक बचत होगी। वजीर आजम बोले, बिजली लागत में कमी से सनत का पहिया तेज होगा। हर शोबे में इस्लाहात की पॉलिसी पर अमल पैरा है। अखराजात कंट्रोल करने के लिए इकदाम उठाए हैं। सऊदी अरब और कतर में कह आया, अब कशकोल लेकर नहीं आऊंगा। हर जगह यही पैगाम दिया, सरमायाकारी करें। अब कोई भी मुल्क डिपॉजिट और कर्ज रोल ओवर करने के लिए तैयार नहीं। चीन, सऊदी अरब और UAE समेत दोस्त ममालिक सरमायाकारी चाहते हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की गुफ्तगू, मिनी बजट के सवाल का जवाब देने से गुरेज, कहा अल्लाह खैर करेगा। IMF वफ्द कारकर्दगी का जायजा लेने आ रहा है। कर्ज मुआहदे में कोई चीज खुफिया नहीं। अगले साल यूरो बॉन्ड के इजरा का प्लान है। पांडा बॉन्ड के लिए भी बात कर रहे हैं। हमास का यरगमालियों के माहिदे को मुस्तरद करने का मामला, अमेरिका ने कतर से हमास रहनुमाओं को मुल्क बदर करने का मुतालबा कर दिया। वाजे किया, दोहा में हमास की मौजूदगी अब काबिल कबूल नहीं। कतर का हमास वफ्द को मुल्क छोड़ने का हुक्म, खबर एजेंसी का दावा, हमास ने तरदीद कर दी। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का नौमंतखब अमरीकी सदर से टेलीफोनिक राब्ता, कामयाबी पर मुबारकबाद, कहा अमन के लिए साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। ट्रंप का गजा जंग रोकने के लिए अज़्म का इजहार, कहा मुतल्लिका अफ्रीकों से मिलकर अमन कायम करेंगे। इंतखाबात से कबल ट्रंप के कत्ल की साजिश में ईरान मुलविस करार, अमरीकी अदालत ने तेहरान में मुकीम अफगान शहरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। ईरान के लिए सहूलतकारी पर 2 अमरीकी शहरी भी मुजरिम करार। पासदारान इनकलाब ने फरहाद शाकरी को जिम्मेदारी सौंपी थी, अमरीकी हुकाम का दावा। कुछ लोग कवाली कर रहे हैं, ट्रंप उनके लीडर को ले जाएगा। बानी PTI के मामले पर अमरीकी दबाव के दूर दूर तक आसार नहीं। सारी कहानियां खुद को दिलासा देने के लिए हैं। अमरीका पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा, ख्वाजा आसिफ को उम्मीद। बानी PTI से मुतालिक फैसला अदालतें करेंगी, उम्मीद है अमरीका हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। खुर्शीद शाह कहते हैं, अल्लाह करे मौलाना बानी PTI से मिलने चले जाएं। मुलाकात की तस्वीर भी जारी हो तो अच्छा पैगाम होगा।
9 मई के 4 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और अहलिया की बरियत की दरखास्त पर फैसला महफूज। 12 नवंबर को सुनाया जाएगा। अलीमा खान और उज़मा खान समेत दीगर मुल्जिमान 9 मई जलाओ घराव के केस में कसूरवार करार। जेआईटीज ने तफ्तीश मुकम्मल कर ली। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 10 जजेस के खिलाफ दर्ज शिकायत खारिज कर दी। 6 जजेस के खत पर मुशावरत का दायरा कार बढ़ाने का फैसला। जुडिशल कमीशन का भी इजलास। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए कोई नामजदगी न हो सकी। तमाम जजेस 24 नवंबर तक आईनी मुकदमात सुनने के मजाज करार। मजीद गौर 25 नवंबर को होगा। मोदी सरकार का खेल से खिलवाड़, एक बार फिर क्रिकेट पर वार। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार। भारतीय मीडिया का दावा, कहा भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान हुकाम को मौकिफ से आगाह कर दिया। वो न्यूट्रल वेन्यूज पर मैचेस खेलना चाहते हैं। दुबई सबसे अच्छा ऑप्शन है। भारत ने तहरीरी तौर पर आगाह नहीं किया। मुतबादिल वेन्यू पर कोई बात हुई न होगी। पाकिस्तान का 2 टोक ऐलान। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट भी मुस्तरद कर दी। मोहसिन नकवी बोले, भारत के 2 माह से पाकिस्तान न आने की खबरें चलाई जा रही हैं। अगर वो नहीं आना चाहते तो हमें लिख कर दें। हमने हमेशा अच्छा रवैया दिखाया। हर बार ऐसी तवक्को न की जाए। क्रिकेट को सियासत से दूर रखने का पैगाम। मेलबर्न का हिसाब एडिलेड में बराबर। शाहीनों ने ऑस्ट्रेलिया का कर्ज चुका दिया। दूसरे वनडे में 9 विकेटों से हरा दिया। ओपनिंग बल्लेबाज साइम अयूब की धुआंधार बैटिंग। 6 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 82 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक की फॉर्म भी लौट आई। नाकाबिले शिकस्त 50 बनाई। 164 का हदफ 27वें ओवर में हासिल कर लिया। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन मैच इतवार को होगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, जीत से एतमाद में इजाफा होगा। चार खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस सुपर। दूसरे वनडे में हारिस रऊफ के 5 शिकार। करियर के इब्तदाई 39 मैचेस में 77 विकेटें लेने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। मोहम्मद रिजवान ने विकेटों के पीछे 6 कैच का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए अहम कामयाबी। कलअदम बीएलए के दहशतगर्द तलत अजीज ने हथियार डाल दिए। कौमी धारे में शामिल होने का ऐलान। कहा, पंजाब यूनिवर्सिटी में बलोच काउंसिल तलबा की जहनसाजी करती है। नौजवान उनके बहकावे में ना आएं। राजनपुर के कच्चे का टिकटॉकर डाकू अंजाम को पहुंच गया। शाहिद लुंड को कजन ने कत्ल कर दिया। हुकूमत ने सर की कीमत 1 करोड़ मुकर्रर की थी। पुलिस का मुकाबले में हलाक करने का दावा। इसराइल की गजा में दरिंदगी जारी। खान यूनिस पर हमला। 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। 24 घंटों में 39 फलस्तीनी शहीद, 123 जख्मी। इसराइली हमलों में एक और फलस्तीनी सहाफी शहीद। मगरबी किनारे में भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयां। गजा जंग में शहीद 70% और खवातीन और बच्चों की है। अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार तशवीश। गजाई तहफ़्फ़ुज़ के माहिरीन ने शुमाली गजा में कहत का खदशा भी जाहिर कर दिया। लेबनान भी इसराइल के निशाने पर। रात गए बैरूत में लिबनानी यूनिवर्सिटी के करीब बारूद की बरसात। जुनूबी मजाफात पर 9 मकामात पर बमबारी। मगरबी बैका और तायर में 2 इमारतों पर हमला। 3 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। जुनूबी लेबनान में अमन फौज की इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली कार्रवाई को बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। यमन के हूसियों का हाइपरसोनिक बैलिस्टिक रॉकेट से इसराइली एयरबेस को निशाना बनाने का दावा। फलस्तीन 2 नामी मिसाइल ने इसराइल की नवाइतीम एयरबेस को कामयाबी से निशाना बनाया। हूसी फौज का दावा। अमरीकी MQ-9 ड्रोन को तबाह करने की फुटेज भी जारी कर दी। हमले के बाद ड्रोन में आग भड़क उठी। पाकिस्तान और अबूधाबी के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 4 MOU साइन। रेलवे, कस्टम्स, एयरपोर्ट्स, बहरी अमूर समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन शामिल। तकरीब में वज़ीर आज़म समेत आला सरकारी और सिफारती शख्सियात ने शिरकत की। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। एक हफ्ते के दौरान $2.24 सस्ता, $70.12 फी बैरल हो गया। बरतानवी ब्रेंट $2.09 कम होकर $73.5 हो गया।